नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। उसके पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आप सफल महिलाओं की जीवनी को पढ़ें और भारतीय कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर से अगर आप देखें, तो आप देखेंगे कि सब में एक चीज़ थोड़ी कॉमन है कि सभी सफल महिलाएं अपने पिताजी का शुक्रिया अदा करती हुई सबसे पहले मिलेंगी। चाहे वो निखत ज़रीन हो, चाहे मैरी कॉम हो, चाहे वो आपकी सानिया मिर्ज़ा हो या साइना नेहवाल हो, कोई भी हो, और यहाँ तक कि सफल हमारे ऑफिसर्स भी, वो कहेंगे कि उनके पिताजी ने उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा। और ख़ासतौर से महिलाएं तब जब वो कंजर्वेटिव सोसाइटी से आ रही हों या किसी अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आ रही हों, तब उनके पिताजी उनके संग में हमेशा एक सॉलिड रॉक की तरह खड़े रहे और पूरी दुनिया से लोहा लेते रहे और उस महिला को उन्होंने आगे बढ़ाया। क्या महिला के पतन में भी पिताजी का ही योगदान होता है कि वो जो चाहती है वो नहीं बन पाती और जैसा होना चाहिए उसके साथ वैसा नहीं हो पाता है? आज इसी चीज़ का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो अगर हम शुरुआत करें तो जो भारत का जो भ्रूण हत्याओं का जो आंकड़ा है वो काफ़ी डिसमल है। हालांकि अब तो काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन इस समय था अभी से कम 15-20 साल पहले, जब ये आंकड़ा बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था और सरकार को बहुत ज़्यादा अलार्म्स बजाने पड़े थे। तो अगर आप देखें तो सबसे पहला स्टैंड अगर घर में किसी को लेना चाहिए तो वो होना चाहिए पिताजी को। उनको कहना चाहिए कि चाहे लड़का हो या लड़की, मैं इसकी पूरी अपब्रिंगिंग करूँगा। पर पिताजी कभी भी इस तरीके का स्टैंड नहीं लेते रहे। और करोड़ों महिलाएं जो कि भ्रूण में ही साफ कर दी गई, उसमें अगर मुझसे कोई पूछे तो सबसे बड़ा योगदान, जैसे कि खानदान वालों का तो प्रेशर था ही था, लेकिन पिताजी का स्टैंड ना ले पाना इसकी बहुत बड़ी वजह थी। तो महिला के संग पहला जो अत्याचार है वो वहीं से शुरू होता है जब वो भ्रूण में होती है, और उसे पिताजी का अहम रोल हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। सेकंड, अगर आप देखें तो भारत में एनीमिक महिलाएं और ख़ासतौर से जो महिलाओं की जो आप न्यूट्रिशन अकाउंट वगैरह देखें, खासतौर से कुमारी महिलाओं का या शादीशुदा महिलाओं का, तो उसमें हमारा देश अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है और तमाम आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि महिलाओं को प्रॉपर खान पान नहीं मिलता। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पिताजी का रोल फिर से एक बार अहम हो जाता है, और पिताजी अगर चाहें तो उस दशाओं को बहुत सुधार सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। दूसरा, इसके बाद आती है एजुकेशन, क्योंकि किसी को भी सबल बनाने में सबसे और महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है उसकी एजुकेशन। अभी भी कई सोसाइटीज़ में ऐसा है, और हालांकि चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं, पर अगर आप देखें तो लड़की के एजुकेशन पर तो लोग खर्च करना चाहते हैं 2 लाख, और शादी पर खर्च करना चाहते हैं 10 लाख। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है कि ये, जबकि लड़की के एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च होना चाहिए, लेकिन लड़की के पढ़ाने लिखाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहती है सोसाइटी में लोग, और पिताजी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, पर वो भी ऐसा नहीं होने देते हैं। और दहेज के लिए पैसा जोड़ते रहेंगे, और दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करना है, और लड़की को केवल इतना सा पढ़ाना लिखाना है कि उसकी शादी हो जाए और अपना मुंह ढक सकें वो समाज में, और ये इतना कहे कोई कि लड़की को ग्रेजुएशन वगैरह नहीं कराया, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा खास पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही चलता रहता है काम। यहाँ भी उस लड़की का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर आते हैं इसके आगे बढ़ कर के कि लड़के को पढ़ाई लिखाई अगर करानी है तो उसके लिए डोनेशन भी दी जाएगी, और उसके लिए जुगाड़ भी लगाई जाएगी, और उसके लिए हर चीज़ करा जाएगा। जबकि लड़की होगी तो उसके लिए ऐसा कोई खर्चा नहीं करने का सोचा जाता है इसके लिए दहेज का पैसा जुटाओ, एक अच्छा लड़का देखो और शादी अच्छी कराओ और फिर यहाँ से रवाना करो। यहाँ पिताजी का स्टैंड देख लेना चाहिए, वो नहीं होता, और सब कुछ मटिया मेट हो चुका। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसके बाद लड़की जो होती है उसका लड़का जो होता है, अगर आप देखें अपब्रिंगिंग में भी, तो उसमें आपको डिफरेंस दिखाई पड़ जाएगा। लड़का पूरा मटर गश्ती काट रहा है, सारे नशे कर रहा है, सारे गलत काम सोसाइटी में जाकर के अगर कर करके भी घर पर आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लड़की को पूरी तरह घरगुस्सू बना दिया जाएगा, उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जाएगी, उसके ऊपर सारे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, और उसको हमेशा शक की नज़र से देखा जाएगा। तो यहाँ भी आप अपब्रिंगिंग में देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके कॉन्फिडेंस को लो करा जाता है और किस तरीके से उसके लिए हर चीज़ से पीछे रखा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिताजी, लड़का पूरी याशियाँ कर रहा है और अपने पैसे से वो खट्टे उड़ा रहा है, और लड़की के लिए हर तरीके से पीछे करने में पिताजी का रोल जो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। यहीं पर ही आती है बात हॉबीज़ की भी। अगर लड़की के अंदर कोई हॉबी होती है तो पिताजी उसको कितना बढ़ाते हैं कितना नहीं है आपको ही पता है और मुझे ही पता है, सब जानते हैं कि लड़के के लिए सब कुछ करने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, लेकिन लड़की के लिए हर तरीके से पीछे करा जाता है। यहाँ ये बात मैं आपके लिए फिर से बता देना चाहता हूँ, सभी घरों में ऐसा नहीं होता है, पर ज़्यादातर परिवार अभी भी भारत में इस तरीके से चल रहे हैं, जो ये बड़ा खतरनाक स्थिति है। हालांकि चीज़ें धीरे धीरे रिवाइव कर रही हैं, लोग इस चीज़ों को समझ रहे हैं, पर यह वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आप इन चीज़ों का गहराई से चिंतन करें, मनन करें, सोचें। खैर, अब आगे चलते हैं। इसके बाद पिताजी जो होते हैं वो खुद भी ज़्यादातर भारत में बहुत बड़ा तादाद है इस चीज़ का कि वो धर्म जात के गुंडे खुद भी होते हैं, और इस तरह की घटनाएं सुना सुना करके अपनी लड़की को ये सब बात बताना भी चाहते हैं कि अगर शादी तुझे करनी है तो अपनी कास्ट के लड़के से करनी है, और अपनी कास्ट ही बेस्ट होती है। तो इस तरीके से करके भी उसकी में आदमी पहचानने की क्षमता जो खुद के अंदर तो होती भी नहीं है, और लड़की के अंदर भी धीरे धीरे वो ख़त्म करते चले जाते हैं। उसके मन में बात बैठा दी जाती है कि तेरे लिए लड़का हम ही देखेंगे और जो अपनी कास्ट का ही होगा, और हमारी कास्ट ही सुप्रीम होती है और बेस्ट होती है शादी करने के लिए। तो यहाँ भी जाकर के उसके अंदर की सारी पर्सनैलिटी और हर चीज़ का क्रश हो जाता है, और ये भी जस्टिफाई कराया जाता है कि जो आदतें पिताजी के अंदर हैं, जैसे कि आदिवासी जैसी हैं, और जिसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है आज के आदिवासी, उसकी आदतों के हिसाब से ही इस खाली लड़का देखना है, और वही लड़का सर्वश्रेष्ठ होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद
लड़के को एजुकेशन के लिए तो क्या, वैसे भी हर चीज़ के लिए बाहर निकालने के लिए, और लड़का कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की अगर कहेगी मुझे एजुकेशन के लिए बाहर जाना है तो ये बहुत दूर की बात है। और उसको हर तरीके से घर में ही रहो, कोई बीए करो या इस तरीके से करके अपना डिग्री विग्री पूरी कर कर घर के काम का सीख करके अपना करो, तुम्हारा जीवन बस इतना ही है और यहीं पर आपको ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद चलते हैं, उसके लिए अगर नौकरी के लिए सोचा जाता है तो अधिक से अधिक क्लर्क या टीचर, उसके लिए स्वावलंबी, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए कोई ऐसी एजुकेशन कराना जिसमें कि वो अपना आपको आगे बढ़ा सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ऐसी एजुकेशन को खास ध्यान नहीं दिया जाता। और सोसाइटी में पिताजी इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं, अगेन वहाँ वो सबसे पीछे इस चीज़ में खड़े हुए होते हैं। शायद उनकी मुँह सहमति होती है इसीलिए पीछे खड़े होते हैं, अदरवाइज़ कभी कोई वजह नहीं थी कि वो पीछे ना खड़े हुए होते। आगे चलते हैं। इसके बाद शादी जब करने का नंबर आता है, यहाँ पिताजी का रोल फिर सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो वो अपनी जात के किसी बेवकूफ़ से शादी कराने में ज़्यादा देर नहीं लगाते, बनिस्बत इसके कि किसी दूसरी जात का कोई अच्छा लड़का अगर उनको मिल रहा हो तो ज़्यादा वो नहीं सोचते हैं। अपनी जात से किसी बेवकूफ़ से करा दिया जाएगा जिसमें कि फिर वही आदिवासी वाले गुण देखे जाएंगे, और उसके बाद लड़की पूरी ज़िंदगी के लिए अपना ब्याह दी जाती है और चली जाती है, और उसके सारी चीज़ जाती है उसके ख़त्म। और उसके बाद जो अच्छा लड़का कहीं और ही मिल रहा था, और अगर मान लो बताती भी है तो उसकी लव मैरिज वगैरह करने की तो आज़ादी, इसके बारे में सोचा ही नहीं जाता कि कास्ट दूसरी है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और जोड़ काट के मामला ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पिताजी का रोल फिर महत्वपूर्ण होना चाहिए था, वो भी पिताजी का रोल अपना ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है इस तरह के पिताजी लोगों को शादी करने की। महिलाओं का जो आंकड़ा है भारत का अभी भी काफ़ी डिसमल चल रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है बाल विवाह वगैरह का, पर जो पीछे होता रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल अगर पिताजी प्ले कर सकते हैं कि लड़की को पहले अच्छे से पढ़ाते लिखाते, लेकिन नहीं, पिताजी वगैरह भी चाहते हैं जल्दी जल्दी शादी हो, और बहुत होते 21 तक लड़की निपट के शादी करके दूसरे घर में चली जाए। इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है ही है, क्योंकि जो आप देख ही रहे हैं कि कितनी लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है और उससे जो समस्याएं पैदा होती हैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बन सकता है, और पिताजी अपना रोल पूरा नहीं निभाते। और रही सी कसर लास्ट में जा कर के ये हो जाती है कि जो लड़कियां अच्छा मान लो कर भी रही हैं, लेकिन वो खुद अपनी आंखों से देखती हैं कि उनका भाई जो कि एक नकारा सा भी है, नशेंडी सा भी है, और आवारा सा भी है, और पूरी तरह गुस्सा करता है, और माता को पिताजी को सबको डांटता फिरता है, घर में चिल्लाता है, लेकिन लास्ट में जा कर के सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति और जितना भी पिताजी का सम्मान वगैरह होता है सारा सारा उस लड़के के हिस्से में ही आता है। और लड़कियां हर तरीके से काबिल होती हैं, लेकिन उनको पीछे धकेल दिया जाता है। तो वैसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं, मुझे आशावान हूँ कि धीरे धीरे कर करके समाज में जो परिवर्तन पिछले 25 सालों में आए हैं और धीरे धीरे आगे चल के आ रहे हैं वो ज़रूर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। पर फिर भी ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि पिताजी लोग जो हमारे देश के हैं, ये लड़कियों में खासतौर से, वो इस चीज़ पर चिंतन करें, मनन करें कि कहीं वो ऐसे तो नहीं है। बाकी आपके ऊपर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।